लाइफस्टाइल विद साका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो है साग की। सर्दियों की फेवरेट डिश है, बहुत हर घर में पसंद की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेंगे, वक्त भी कम लगेगा और गैस की भी बचत होगी और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी। इसको हम तड़का भी लगाएंगे, तड़का भी एक नए तरीके से लगाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगता है। इसके लिए लिया है हमने, बिना वक्त ज़ाया की रेसिपी को शुरू करते हैं। देसी सरसों की गंदलों का साग। देसी गंदलें होंगी, देसी सरसों की गंदलें हमने लेनी है। इसका साग बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही जल्दी इसका साग घुलता है, कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता। बिल्कुल ग्रीन कलर की लेनी है, इसके अंदर राई की गंदल ना हो, सिर्फ हमने देसी सरसों की ही गंदल लेनी है। यही इसका परफेक्ट तरीका है। इसको ना ही हमने ऊपर से छिलका उतारना है, कुछ नहीं करना, और देखना बहुत जल्दी ही ये गलेगा। इसकी मैंने कटिंग कर ली है सारी गंदलों की, बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रीक ब्रीक कटिंग करनी है। अगर आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं, दांत के साथ भी, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब हमने इसको पानी में डाल के अच्छे से वॉश करना है। कम से कम 2-3 पानी हम इसको वॉश करेंगे, ताकि इसकी मिट्टी और गर्द गुबार जो है वो सारा उतर जाए। अच्छे से इसको वॉश करना है। जो ऊपर गर्द गुबार होता है, ये अगर इसके जो किरक सी आती है मिट्टी की, वो अच्छी नहीं लगती। इसको पहले वॉश कर लें। मैंने वॉश करके इसको पतीले में डाल दिया है और इसके अंदर 2-3 लीटर पानी ऐड कर दिया है। इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और बाकी चीज़ों की हम कटिंग करेंगे। यह है पालक, मेथे इसके अंदर ऐड होंगे, पालक होगी, जो मटेरियल दूसरा जाएगा इसके अंदर। सब्ज़ धनिया है, मेथी है, मेथी के पत्ते हैं, उस ऊपर से रिमूव कर लिए। बिल्कुल साफ़ चीज़ें सारी कर ली हैं मैंने। ये है बाथू, बाथू परफेक्ट इसके अंदर जाएगा। बाथू के बगैर जो है वो साग बिल्कुल भी सही नहीं बनता। फ्रेश बाथू है, छोटा छोटा सा ब्रीक जो हो बाथू हो, नरम नरम, वो इसके अंदर ऐड करें। जो पका हुआ होता है, बड़े होते हैं पौधे, वो ऐड ना करें। मैंने सारी चीज़ों को और पानी में से निकाल लिया है। इसको बॉयल करके इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। अगर पानी ना निकाले तो साग के अंदर वो कड़वाहट आती है। इसको पानी सिर्फ गंदलों का पानी निकालना है, बाकी चीज़ों का पानी नहीं निकालना। बाकी चीज़ें कटिंग करके इनको भी मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया, मेथी, मेथे, बाथू, सारी चीज़ें, जो पालक इसके अंदर ऐड करेंगे, और नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऐड किए हैं। और ये ली हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंडर से ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर देना है। साबुत भी ऐड हो जाएंगी, लेकिन वो उसके साथ मेहनत ज़्यादा होती है, छिलके बड़े रह जाते हैं, जो बिल्कुल भी साग में अच्छे नहीं लगते। इसलिए ग्राइंडर में या कुंडी डंडे में इसको ब्रीक करके डालें। बहुत ज़बरदस्त। और इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। 1 लीटर पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, और पहले हम इसका फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे, और बाद में इसका फ्लेम हम लो कर देंगे। जब सीटी चलने लगेगी फिर हमने इसका फ्लेम लो करना है, और इसका प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद करके हमने इसको कर देना है, सीटी ऊपर लगा देनी है विसल। और इसको कम से कम हमने आधे घंटे तक पकाना है। सीटी जब चलने लग जाए तो फिर टाइम नोट कर लें और आधा घंटा इसको पकाएं। आधा घंटा तकरीबन हो गया। अब हम इसको साग को चेक करते हैं। देखो कितना परफेक्ट साग हमारा बिल्कुल रेडी हुआ है। बिल्कुल साग घुल गया है, कोई इसके अंदर गंदल कुछ नज़र नहीं आ रही, ना ही अभी तक हमने इसको घोटा है, घोटने के साथ कुछ नहीं किया। बिल्कुल देखो कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बहुत जल्दी साग बनता है। आप लोग भी ज़रूर इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तरीका है, आसान तरीका है, और मज़े का भी बनता है। अब इसको पका लेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, और इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे। इसको अल्लन भी बोला जाता है पंजाबी में, और आटा भी। आप गंदम का भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर मकई का आटा भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और साथ साथ घोटने को हिलाते जाना है। अगर ना हिलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएगी। एक साथ आटे को नहीं ऐड करना। जो आटा एक साथ अगर ऐड कर दें तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। और इसके नीचे लो फ्लेम ज़रूर रखना है, जिस पे हमारा जो आटा डाल रहे हैं वो अच्छे से पक जाए। अगर वो कच्चा रहेगा तो साग बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। ऐसी कुछ इसके अंदर टिप हैं कि जो एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ आएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी स्टाइल का साग बनेगा।
ये देखो बिल्कुल रेडी है हमारा साग। अब हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल, अब इसके लिए घी लिया है और अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन नहीं डालना, सिर्फ अदरक को बारीक पीस लेना है, वो ऐड कर देना है और 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, रेड मिर्च और सब्ज़ धनिया हम ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चों का और रेड मिर्चों का ये फ्लेवर है कि इसके अंदर साबुत ऐड करें ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक बहुत प्यारी आती है जब हम इसको तड़का लगाते हैं। और इसकी खुशबू मिर्चों की बहुत प्यारी आती है और इसको खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं जब इसको खाएं। तो इसको 2 से 3 मिनट हमने पकाना है और इसके अंदर साग ऐड कर देना है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है और वीडियो को पूरा वॉच करें। ये आप लोगों की मेरे तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप इसके अंदर ऐड कर दें सारे साग को और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट पकाना है तड़के के अंदर। फिर इसकी जो खुशबू है बहुत प्यारी आएगी। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारी खुशबू आई है। पक पक के साग देखो कैसे इसका कलर चेंज हो गया है, येलो येलो हो गया। ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, येलो होना चाहिए। देखो बिल्कुल रेडी है। अब इसकी सही जो डेकोरेट है इसको कर कहते हैं, कंडीशन इसकी देखते हैं। देखो बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया। देखो कितना प्यारा, ऊपर मक्खन हो, साथ मकई की रोटी हो, तो ज़बरदस्त रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएं, ऐसे इस तरीके से खाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।